Today, I want to recommend a few films that have introverted characters in them. My first recommendation for the week is a film called Happiness, which came out in 1998. I think this is the weirdest film I've seen in a very long time. This also won a jury award at Cannes Film Festivals that year. इस फिल्म में फिलिप सीमोर हॉफमैन है एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ दीज थ्री सिस्टर्स जो अपनी लाइफ में अलग अलग फेजेस में होती हैं एंड उनकी लाइफ का डे टू डे रूटीन दिखाया जाता है एंड जो भी उनकी लाइफ में लोग आते हैं उनकी भी लाइफ हमें पैरेलल स्टोरीज में दिखाई जाती है. दिस इज़ अ कॉमेडी डिस्गाइज्ड एज अ ड्रामा. तो इस फिल्म में इतने अपसर्ड सीन्स हैं बिकॉज देयर इज़ दिस कैरेक्टर इन दिस फिल्म हु इज़ अ पेडोफाइल. वो एक साइकेट्रिस्ट होता है. तो जब उसकी हमें थिंकिंग दिखाई गई है हाउ ही बिहेव्स इन हिज डे टू डे लाइफ और वो अपने बच्चों और बीवी के साथ जब रहता है तो पूरे टाइम क्या होता है. इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि टोनालिटी वाइज इस पूरी मूवी में एक बहुत ही अपबीट चेयरफुल क्लासिकल म्यूजिक बज रहा होता है. लेट्स इमेजिन जैसे होम अलोन में पूरे टाइम क्रिसमस म्यूजिक होता है वैसा सा म्यूजिक बज रहा होता है. बट सीन्स बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं. तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए. टेक्निकली स्पीकिंग आपको नहीं हंसना चाहिए लेकिन आपको हंसी आएगी और आपको फिर शर्म आएगी कि आप क्यों हंस रहे हो. और ऐसा हो भी नहीं सकता कि आप नहीं हंसो. दैट इज़ दी आयरनी ऑफ दिस फिल्म. क्योंकि आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अबाउट दिस फिल्म. समवन हैड रिटन कि जिस चीज़ को अमेरिकन ब्यूटी ने एक हद तक किया है ये उससे बहुत आगे चली गई है. क्योंकि यहाँ पे अब्सर्डिटी को कभी भी होते हुए रोका नहीं है कि लाइक बिकॉज द डायरेक्टर क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज. हर जने की स्टोरी में कुछ ना कुछ एक इतना वियर्ड एलिमेंट है. जैसे फिलिप सीमोर हॉफमैन का जो कैरेक्टर है ही इज़ अ गाय हु वांट्स टू हैव सेक्स बट वो बहुत मोटा है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, उसको लोगों से लड़कियों से बात करनी नहीं आती. तो अपने रूम पे बैठ के ही जस्ट कीप्स वॉचिंग लाइक पोर्नोग्राफिक मैगजीन बट ही वांट्स अ चेंज इन हिज लाइफ एंड ही इज़ नॉट एबल टू गेट दैट चेंज सो ही कीप्स क्राइंग एंड ऑल. तो ऑलमोस्ट हर जने की लाइफ में एक सैडनेस है और ओवरऑल दिखाया है कि सबकी लाइफ में एक सैडनेस है और हैप्पीनेस कोई अटेन ही नहीं कर पा रहा है. और वो एक सबसे वियर्ड तरीके से दिखाया है. लाइक नैरेटिव बहुत लीनियर है बट एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली weird about it, but I love the film. So this is my first recommendation for the week. My second recommendation for the week is a Hungarian film which is called On Body and Soul, which came out in 2017. This film is available on Netflix. This is a story of a man and a woman जो एक सेम जगह काम करते होते हैं and they start talking to each other. दोनों बहुत ही introverted होते हैं. When they start talking to each other they realize they both are having the same kind of dreams at night जिसमें एक एनिमल है एंड लाइक समथिंग रिलेटेड टू दैट. और फिर दिस पीपल काइंड ऑफ टॉक टू ईच अदर टू मेक दोज ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी. बट ऑल दैट हैपन्स इन अ वेरी इंट्रोवर्टेड वे. व्हेन पीपल आर इंट्रोवर्टेड तो उनके लिए बात करना भी किसी से एक बहुत बड़ी टास्क होती है. तो स्पेशली द फीमेल कैरेक्टर इन दिस फिल्म तो वो रिएक्ट भी बहुत एक्सट्रीम तरीक़ों से करती है बिकॉज उनको जो नॉर्मल तरीके होते हैं लाइक वो ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं. छोटी सी बात बोलने के लिए पहले भी वो 10 बार सोचेंगे बट एवरीथिंग इज़ शोन इन अ वेरी सटल वे बट इट्स लाइक दी परफेक्ट वे ऑफ शोइंग इंट्रोवर्ट्स ऑन स्क्रीन. इसमें भी बहुत एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं लाइक इन वन सीन रिएक्शन अवे कि वो अपना ब्लेड से हाथ काट लेती है और बस खून फैले जा रहा है लेकिन जब उस लड़के का फ़ोन आता है तो बहुत कैजुअली बात कर रही है. तो लाइक अगेन absurdity is also there is in this film but ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है and you should definitely watch it on Netflix. My third recommendation for the week is a film called Patterson by Jim Jarmusch which came out in 2016. Patterson stars Adam Driver एंड गोल्डस्मिथ फराहानी और ये दोनों एक कपल होते हैं. एडम ड्राइवर ने इस फिल्म में एक बस ड्राइवर का रोल प्ले किया. अगेन ही इज़ वेरी इंट्रोवर्टेड और वो चुपचाप अपनी बस चलाते हैं और वो बड़े अच्छे स्वभाव वाले आदमी हैं और उनको पोएम्स लिखने का बहुत शौक होता है. सो एवरी टाइम व्हाइल ही इज़ ड्राइविंग द बस ही टेक्स इन टू नोटिस what people sitting beside him are talking about. तो अलग अलग लोगों की कन्वर्जेशंस दिखाई हैं which is something जिम जारमुश इज़ रियली गुड एट क्योंकि उन्होंने कन्वर्जेशन बेस्ड बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं. आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ मूवी ऑफ जिम जारमुश दैट आई एम रिकमेंडिंग ऑन चलचित्र टॉक्स. सो इसमें एक सीन है जिसमें कैमियो मूनराइज किंगडम जो वेस एंडरसन की फिल्म है जो उसमें जो बच्चों वाला जो कपल होता है जिनकी लव स्टोरी दिखाई है वो बहुत बड़े हो गए. दोज आर लाइक 19 years old kids. वो दोनों एक बार बस में ट्रैवल करने आते हैं तो काइंड ऑफ दो अलग अलग यूनिवर्स का क्रॉस ओवर दिखाया है
एंड सो दिस गाय हैज़ अ वेरी नॉर्मल मंडेन लाइफ. वो बस चलाता है, लोगों की बातें सुनता है, फिर जब उसको मन लिखता है कहाँ अपने पोएम्स लिखता है, फिर अपने घर वापस जाता है अपनी वाइफ के पास. ही लव्स हर अ लॉट एंड लाइक उनका एक पेट होता है. फिर वो शाम को पेट को घुमाने लेके जाता है. फिर वो जाके एक बार में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बियर पीता है थोड़ी सी. फिर वो घर वापस आता है. फिर उसका नेक्स्ट डे चालू होता है. सो एक पैटर्न दिखाया मंडे टू सैटरडे तक. इसका मतलब पूरा एक वीक दिखाया है 7 दिन का. एंड एवरीथिंग दैट ही डज इन दो 7 days is shown in the film, but like a few dramatic elements are also there जो बहुत ही प्यारे हैं. among the 3 films that I have recommended, इस फिल्म में ऐसा कुछ absurd नहीं होता है. तो ये बहुत ही अच्छी फैमिली और गर्लफ्रेंड के साथ देखने वाली फिल्म है. तो बहुत इन्जॉय करोगे आप ये. And Adam Driver has done a brilliant job in this film. This film proves why Jim Jarmusch is one of the finest directors presently alive. So this was my third recommendation for the week. Tune in next week for more recommendations. Thank you.